जब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो शत्रु जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा. The devil will be confused. देखो कुछ चीजें आपको पता है जिसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, कुछ चीजें आपको नहीं पता, उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है. और ना जो चीज आप जानते हो ना उससे कई ज्यादा और चीज ऐसी है जो आप नहीं जानते, उसके बारे में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. मेरे पास लोग आकर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो आदमी का बर्ताव क्यों बदल गया मेरे तरफ. आप अपने बुद्धि के हिसाब से प्रार्थना करते हो, पर असली ज्ञान ना पवित्र आत्मा को पता है. क्या कारण है वो इंसान आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता है, क्या कारण है वो इंसान आपके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता है, वो पवित्र आत्मा जानता है. तो उसके लिए आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना. आप नहीं जानते कि आपके बिजनेस के पीछे क्या चल रहा है, आपके पैसों के पीछे क्या चल रहा है, आपके परिवार के पीछे क्या चल रहा है, आपके सेहत के पीछे क्या चल रहा है. आपको अलौकिक ज्ञान की जरूरत है, इसलिए प्रार्थना करो. कई बार आप अपने घर को बचा रहे हो कई दुर्घटनाओं से, मौत से, एक्सीडेंट से. शैतान योजना कर रहा है पर हम क्रिस्ती तो प्रार्थना कर रहे हैं. हम अन्य भाषा की गहराई के बारे में सीख रहे थे. प्रेज गॉड. We were learning about the depths of speaking in tongues. अपने बुक पेन बाइबल खोले जल्द से जल्द, आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है. You can open your books, pen, your Bibles. You can take it out because you have to write मैं many रिक्वेस्ट things. करता हूँ कि आप हर बार एक बुक पेन बाइबल लाए, And I request that every time you get a book and a हाँ. pen and your Bibles, ताकि आप घर पर जाकर भी उस नोट्स को रेफर कर पाए. so that you can go home and refer the notes. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. आमेन. Amen. हमें लिटरली पूरे भारत भर से कॉल्स आ रहे हैं. पता है We are getting calls from all over India. आज ही हम लोग ने 1.5 लाख सब्सक्राइबर टच किया यूट्यूब पर. Today on YouTube we have crossed Hallelujah. 1,50,000 followers. हालेलुया. Hallelujah. है कि नहीं परमेश्वर भला. God is a good 1.5 God. लाख सब्सक्राइबर हो गए हमारे. 1.5 lakh subscribers. आमेन. Amen. और सैकड़ों हजारों लोग हमारे कंटेंट को देख रहे हैं यूट्यूब पर. And thousands of people are watching our contents on YouTube, खासकर जो अन्य भाषा की टीचिंग हमने शुरू की है. especially the teaching of speaking in tongues. आमेन. Amen. आप पूछ ले हमारे टीम से, उन्हें रोज भारत के हर एक कोने से कॉल आ रहा है और बोल रहे हैं कि पास्टर केनेथ को पूछो कि हम कैसे अन्य भाषा में बातें करें. You can ask my team. They are getting calls all over India, and people are asking that please ask Pastor Kenneth how can we grow or start speaking in tongues. हमें सीखना है अन्य भाषा के We साथ. want to learn more about speaking Praise in the Lord. tongues. Hallelujah. Amen. क्योंकि मुझे लगता है कि ये समय है Because I think this is the time कि कलीसिया ने तैयार होनी चाहिए, when church needs to get ready, जहाँ पर वो अन्य भाषा में कई ज्यादा अधिक बातें करे. where Praise the Lord. church talks and speaks more in tongues. Amen. Amen. हालेलुया. हाथों को ऊंचा Hallelujah. उठाए. Lift up बोलो your मैं hands. रोज अन्य भाषा में बातें करूंगा. बोलो. Say, I'll speak in tongues जोर every से बोले. day. मैं रोज अन्य भाषा में बातें आज करूंगी. मैं बहुत गहराई वाली बातें बोलने वाला हूँ, ठीक है? तो मेरे को आपका ध्यान चाहिए. I है need your ध्यान? attention today. Yes? बिकॉज कई बार हम ऊपरी चीज जानते हैं अन्य भाषा के बारे में, पर गहराई वाली चीजें नहीं जानते. Many a times we है ना? know only the top things about speaking in tongues, but we don't know in depth, in detail what it और is मैं all आपको about. क्लियरली बता दूं, बहुत सारे लोग ना आपके विरोध आएंगे. And many people will come against you when you start speaking in tongues. आप अगर अन्य भाषा के बारे में टीचिंग बताओगे ना, बहुत लोग आपके विरोध आएंगे. If you talk to people about tongues, they will come against वो you. बोलेंगे ये झूठा है, They'll say you are a बोलेंगे liar. फालतू का बड़बड़ की बात They'll है. say he's समझ रहे talking हो? all nonsense. है ना? पर उनको भी उत्तर आपको देने आना चाहिए ना, But you वचन need के to know द्वारा. how to answer them through the word प्रेज of द लॉर्ड. God. सही है ना? Yes. वचन का उत्तर वचन के द्वारा. You need to answer about the word through तो the word. पूरा सच जानना बहुत जरूरी So है. it's very important that you know the entire truth. आमेन. Amen. देखो पौलुस क्या कहता है, What does ध्यान से Paul सुनो. say? मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा I pray in the spirit और मैं बुद्धि में प्रार्थना and करूंगा. I also pray in my wisdom. बोलो मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि में प्रार्थना करूंगा. और मैं बुद्धि में भी प्रार्थना करूंगा. दोनों में फर्क है. There's a difference between these two. आमेन. Amen. क्या है? आत्मा में प्रार्थना अलग है It's a different thing to pray in और spirit बुद्धि में प्रार्थना करना अलग है. and it's a different thing to pray with wisdom. आमेन. Amen. और ध्यान से सुनो, अभी मैं जो लिख लो ये बात, ठीक है? You can write it down. गिफ्ट ऑफ टंग्स अलग है अन्य भाषा का दान वो एक अलग बात है एंड स्पीकिंग ऑफ टंग्स अलग है. और अन्य भाषा में बोलना या गैर भाषा में बोलना ये एक अलग बात है. समझ रहे हो? अन्य भाषा का दान अलग है Gift of tongues is a different thing और अन्य भाषा में बोलना, and speaking in tongues बोलो, अलग है. अलग है. ये दो चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक You है? need to know these two things. There is something called the gift of tongues ऐसा कुछ है जिसे अन्य भाषा का दान कहा and there is जाता है something called the speaking of और tongues. ऐसा भी कुछ है जो अन्य भाषा में बोलना ऐसे कहा जाता Amen. है. अगर आप
एक करंत 12:29-30 पढ़ते हैं, हमारे पास समय नहीं वहां पर जाने के लिए, मैं सिर्फ टच करके आऊंगा। वचन कहता है कि जहां पर पौलुस कहता है कि अन्य भाषा का दान सभियों के लिए नहीं है। 1 Corinthians 12:29-30 says that the gift of tongue is not for everyone. देखो क्या कहता है, अन्य भाषा का तोहफा या दान। The gift Gift. of tongue is not for everyone. जब भी गिफ्ट आता है ना, गिफ्ट बोलो दान दान, है ना, या गिफ्ट, जब भी दान आता है ना, तो वो हमेशा कलीसिया को उन्नति करने के लिए होता है। and the gift is समझ to रहे हो? edify the church. हाथों को ऊपर उठाए, समझ रहे हो? जब भी दान के बारे में बात होता है, When we are talking about the gift, वो कलीसिया को बढ़ाने के लिए बात it होती है। is for to make the church grow. आमीन। Amen. जैसे भविष्यवाणी का दान, Like the gift of prophecy. भविष्यवाणी का दान मैं दूंगा I will give you the gift of तो वो prophecy. आपको आशीर्वादित करेगा, सही So है? it will हाथों को ऊपर bless you उठाए, all. सही है ना? वो दान है। It's a gift from या God. अन्य भाषा को अनुवाद करने का दान अगर है, Or if you have the gift to translate what you वो speak in tongues, आपको आशीर्वाद करेगा, then समझ रहे these things will bless you. हो? तो दान जब भी होता है So when it अन्य is भाषा a का, gift of tongue, वो कलीसिया को उन्नति करने के लिए होता it है। is to edify or to make the church grow. पर अगर आपने 1 करिन्थ 14 But if you read 1 सुनो। Corinthians 14 2 से 4 पढ़ा, from 2 to 4, खोले देखे पढ़ते हैं, we चलो। can open our Bibles to 1 Corinthians. मैं थोड़ी 14. गहरी बात बोल रहा हूँ, इसके लिए मेरे को आपका ध्यान चाहिए, ठीक है? 2 से 4। 1 Corinthians 14, 2 to 4. For he that speaketh in an unknown tongue क्योंकि जो Yeah. अन्य भाषा में सुनो, बातें करता है, speaketh not unto men, वो मनुष्य से नहीं बातें करता है, पर किससे बातें करता है? परमेश्वर से बातें करता है. देखो, अन्य भाषा का दान किसके लिए है? The gift of tongues is for whom? किसके लिए है? It is for, लोगों के लिए, it is for the people. आपके लिए। It is for you. पर ये बोल रहा है, But this word says, जो अन्य भाषा में बोलता है, the one who speaks in tongues, वो इंसानों से नहीं बात करता, he is not अलग है। talking to people. ये अलग है। This is हाथों को different. उछाटा है, समझ रहे हो? अलग है, It's a different thing. समझ गया? अन्य भाषा का दान लोगों के लिए होता है, The gift of tongue is for the people, पर अन्य भाषा में बोलना but speaking in tongues, वो अपने लिए होता है, it is for our own self. आपके बढ़ोतरी के It लिए। is for your edification. और वो अन्य भाषा में बोलना सभियों के लिए है। And हालेलुया। that speaking in tongues is for everyone. हाथों को ऊंचा उठाए, समझ Lift रहे हो up बात? your hands. इट्स फॉर, बोलो सबके लिए है। सबके लिए है. Amen. It's for everyone. दान अलग होता है, Gift is different. बोलना अलग होता है। Speaking is different. वचन कहता है Word 14:2 says, में क्या कह रहा है? 14:2, He who speaks, कि जो अन्य भाषा में बात बोलता करता है, है, वो इंसानों से बातें नहीं करता, वो किससे बातें करता है? he does not talk to Permission. any man, but he speaks to God. हालेलुया। Amen. ये है आपको मिलना, ये सभी के लिए है। And this tongue, gift of tongues is for everyone. गिफ्ट ऑफ टंग्स इज डिफरेंट, और जो अन्य भाषा का दान है वो अलग है, स्पीकिंग इन टंग्स इज और डिफरेंट। अन्य भाषा में बोलना अलग है. कितने उनको समझ में आया? अपने हाथों को ऊपर उठाया, समझ में आया? तो अगले बार किसी ने बोला, पौलुस ने कहा ना पर कि अन्य भाषा का दान सभी के लिए नहीं। हाँ, दान सभी के लिए नहीं है, पर बोलना सभी के लिए So है। next time हालेलुया। if someone says the Amen? gift of tongue हाँ? is not for everyone, okay, the gift is not for Yes. everyone, but speaking everyone can speak. क्योंकि दान कलीसिया के लिए होता है, Because gift is for the church, बोलना but हमारे speaking बढ़ोतरी के लिए। is हालेलुया। for our growth. समझ में आया? हाथों को ऊपर उठाया, समझ में आया? Lift up आप ये your सारे चीजें लिख लो You can make a note of all ताकि these आपको things इन चीजों के बारे में याद रहे so हमेशा। that you always remind yourself about these हाथों को things. ऊंचा उठाए, बोलो मैं अन्य भाषा में रोज बातें करूंगा, बोलो मैं अन्य भाषा में रोज बातें करूंगा. आमेन। Amen. आमेन। आप जब भी अन्य भाषा में बातें करते हो ना, When you speak in tongues, तो आप पवित्र आत्मा को then you allow the Holy Spirit, अपने शरीर का ताबा देते हो। you allow the Holy Spirit to take charge of your कितने body. समझ रहे? क्यों? क्योंकि आप अपनी आवाज को पवित्र आत्मा को दे रहे हो, सही है? Because you're Right? giving your है ना? voice to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा शब्द दे रहा है, Holy Spirit gives you those पर words, निकल कहां से रहा है? but it is coming out from your आपके मुंह से. आपके मुंह से निकल रहा है But वो। those words are coming out of from your mouth. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. कितने समझ रहे? और आप क्या बोल रहे हो? And what are you speaking? आप परमेश्वर की इच्छा बोल रहे हो। You प्रेज are गॉड। saying the will of God.
Amen? Amen. पता है कितने सारे लोग अपने उज्जवल भविष्य को खो रहे हैं क्योंकि वो अन्य भाषा में बातें नहीं कर रहे हैं। So many people are losing their bright future because they are not speaking in tongues. क्योंकि जब भी आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हो तो आप परमेश्वर की इच्छा बातें कर रहे हो, समझ रहे Because हो? when you speak in है ना? tongues, you speak the will of God. Amen? Amen. जो परमेश्वर चाहता है What God wants, आपके भविष्य में होना, so हालेलुया, that those things happen in your future, वो आप अपने मुख के द्वारा बोल सकते हो, आप भविष्यवाणी कर सकते you हो। can speak to your future, prophesy to your future through your mouth. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your बोलो hands. मैं भविष्यवाणी करूंगा मैं भविष्यवाणी अन्य करूंगा, भाषा में बातें करके, बोलो अन्य भाषा में बातें बोलो मैं करके। भविष्यवाणी करूंगा मैं भविष्यवाणी और करूंगा परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की योजना मेरे मुख के द्वारा बोलूंगा, मेरे मुंह के द्वारा बोलूंगा, अन्य भाषा के द्वारा। अन्य भाषा के कितने द्वारा। समझ रहे हो? आप अपने भविष्य को बना रहे हो, You are हालेलुया। making your future. हर बार आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हो, आप अपने भविष्य को बना रहे हो, अपने भविष्य को उज्जवल करवा रहे हो, अपने भविष्य में आशीर्वादों को लेके आ रहे हो, Every हालेलुया। time you speak in tongues, you are Amen. making your future bright and you are making your future grow. आपका भविष्य आपके मुख में है, Your हालेलुया future कलीसिया। is in your mouth. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your बोलो hands. मेरा भविष्य मेरा भविष्य मेरे मुख में है, बोलो मेरे मुंह में है। बोलो मेरा भविष्य मेरा भविष्य मेरे मुंह में है। मेरे मुंह में है। कितने समझ रहे? हाथों को ऊपर My उठाए, future is in my mouth. हालेलुया। Hallelujah. कई बार सपोज आपको सर दर्द है ना, एग्जाम्पल, Example, you have a headache. तो हम बोलते हैं ना सर दर्द निकल जाए यीशु के नाम We से, say headache, get out in Jesus' name. है ना? कई बार हमें लगता है कि ऊपरी चीज है, Many times we think it's just a saying. कई बार सर दर्द भी शैतानी हमला हो सकता है। And many a times समझ even रहे the हो? headache can be a satanic और attack. क्योंकि आपकी दिमाग जो है ना वो लिमिटेड है, Because your mind is limited, क्योंकि आपको सब समझ में नहीं आता ना, you can't understand everything. तभी अन्य भाषा में प्रार्थना करो। That is when you need to समझ रहे हो? speak in tongues. क्योंकि गहरी चीजें आपको ऊपरी ऊपरी चीज दिख रही है, समझ रहे हो? Because you can see the things that is on the surface. आप एक बीमारी को देखते हो, You can see one sickness. आप उसे बोलते हो यीशु के नाम से निकल You जा, tell that sickness go out in Jesus' पर name. उसमें कोई गहरी बात हो सकती है But there can be something deep in जो that thing आपको भारी तरीके से नहीं दिख रहा है, कलीसिया, समझ रहे हो? which you cannot see with your है ना? open eyes. पर किसे पता है? But who knows these things? परमेश्वर को पता है। God knows these things. हालेलुया, है ना? Hallelujah. कि किस वजह से वो हमले आ रहे हैं, That हालेलुया, why that attack is coming. कि क्यों वो बिजनेस डील आगे नहीं बढ़ रहा, Why that business deal is not going क्यों ये forward. बीमारी जा नहीं रही है। Why this sickness is not leaving you. आपने अपनी बुद्धि के हिसाब से जहां पर तक आपको समझ में आया, आपको वचन समझ में आया, आपने कर दिया प्रार्थना, According to your own knowledge, Hey. till the place you could understand, you have सुनो, done your job. पर आपकी बुद्धि सीमित है। But your knowledge, your mind is पर limited. क्या आपको पता है कि आपका परमेश्वर असीमित परमेश्वर है, But हालेलुया, do you know that Amen? your God is unlimited और वो सब कुछ जानता है, कलीसिया। and He knows everything. हाथों Church. को ऊंचा उठाए, बोलो परमेश्वर जानता है, बोलो परमेश्वर बोलो जानता है. परमेश्वर जानता है। God knows everything. तो जब भी आपको नहीं पता कि वो डिमोनिक अटैक है, वो क्या अटैक है, आपने अपने बुद्धि में प्रार्थना कर लिया, हालात नहीं बदल गए, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करो, परमेश्वर उसे जड़ से उखाड़ देगा। And when you don't know Hallelujah. that what is the Praise situation, God. why this is not going, you have prayed with your mind, start praying in tongues and God will remove that problem from the roots. Amen. सच में कह रहा हूं मैं, कुछ बिजनेस डील्स क्यों नहीं हो रहे पता है? जड़ में, आपको जड़ पता नहीं, Some business deals are Amen. not moving forward Yes. because you don't know what is the क्योंकि root cause. आप आत्मिक जगत में देख सकते हो क्या? नहीं ना, You can't see in the spiritual world. आपको नहीं पता कौन सा शैतानी हमला You है। don't know which is a satanic attack. आपको दैविक बुद्धि की जरूरत है You need divine mind for और that. आत्मा के हिसाब से प्रार्थना करना जरूरी है। And it is very important that you pray according to the spirit. और जब भी आप कहते हो रो क्रेम ब्लोस रे दी व्रा बोसी, क्या हो रहा है पता है? अन्य भाषा में पवित्र आत्मा आपको वही शब्द दे रहा है जो आपके हालातों को बदल सकता है। And when you start praying in tongues, when you speak in tongues, Holy Spirit is giving you those words which can change your situation. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. तो क्या कर रहे हो आप? What are you all doing? करो अन्य भाषा में प्रार्थना। Start speaking in tongues. Amen. Amen. और मैं कहता हूँ आपके हालातों को बदलने के लिए कुछ दिन लग जाएंगे। And I am telling हालेलुया। your situations will साल change नहीं, in few days, not in years. साल नहीं, It will not take कुछ years to चंद change. दिनों में बदल But जाएंगे only यीशु के in नाम few से। days your situations will be changed. हालेलुया, Hallelujah. बोलो हालेलुया, Hallelujah. बोलो हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen.
एक बेदारी शुरू होने वाली है हमारी कलीसिया की तरफ Amen. से। There's a revival going to start through Praise our the Lord. church. Amen. क्योंकि हमारे कलीसिया के लोग पहले से कई ज्यादा अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले हैं और ऐसे रिजल्ट्स को लाएंगे जो लोग सालों सालों के प्रार्थना में नहीं ला Our सकते। church has हालेलुया। started speaking in tongues Amen. more than ever before, and we are going to see such results which did not happen for years Praise together. God. Amen. आप करोगे ये? You will speak in tongues. आप हो मेरे साथ? Are you with me? बोलो मैं हूँ आपके साथ। बोलो मैं हूँ आपके हो साथ. आपके साथ, Say हाँ. I am Amen. with you. Amen. मिलकर जय पाएंगे। Amen. We'll find Hallelujah. victory together. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. वचन कहता है कि हमें नहीं पता कि हमें कैसे प्रार्थना करना है। Word says we don't know how to pray. रोमियो 8:26 क्या कहता है? हमें नहीं पता, Romans 8:26 says we don't know how पर to pray. पवित्र आत्मा हमारे कमजोरियों को जानता है। But the Holy Spirit knows our Praise the Lord. weaknesses. Amen. Amen. वो हमारे कमजोरियों को जानता है He knows our weaknesses. और इसलिए वो हमारे द्वारा प्रार्थना करवाता है। And so He prays through us. कैसे? How? अन्य भाषा के द्वारा। Through Praise the speaking in Lord. tongues. Amen. Amen. मुझे नहीं पता कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, I don't know what to pray, how to pray. पर पवित्र आत्मा को पता है। But the Holy Spirit knows. इसलिए मैं अन्य भाषा में प्रार्थना And करूंगा। so हालेलुया। I will speak in tongues. Praise the Lord. Hallelujah. 2 घंटे अगर प्रार्थना कर रहे हो तो 1 घंटा 40 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करो। If you are praying for 2 hours, then 1 hour 40 minutes you pray in tongues. समझ रहे हो बात को? क्योंकि अन्य भाषा के प्रार्थना में आप गलत हो ही नहीं सकते। Because you cannot go wrong when you are praying in tongues. सही है? Yes. दिमागी प्रार्थना में आप गलत हो सकते हो, When you are praying with your head, you can go wrong. अन्य भाषा में नहीं हो सकते। But not when you are speaking in Praise tongues. the Lord. Amen. 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 कुछ लोग बोलते हैं पर ब्रदर आपका अन्य भाषा ना मुझे अच्छा लगता है सुनने में। Some people say, brother, we like to hear when you speak आप in बोलते हैं ना tongues. ग्रे ब्रोंद्रे, वो अच्छा लगता है। It is good to hear you मैं speaking in जो tongues. बोलता हूँ बाबा बाबा एक ही शब्द रहता है वो, But when I speak, I say only one word. है ना? वो समझ में नहीं आता है क्या है? I am not understanding what अरे I am ऐसे speaking. मत बोलो। Don't say like this. अभी सपोज मैंने बोला अंग्रेजी भाषा में, अगर मैं बोला कम, मैंने इंग्लिश में बोला कि इधर आओ. तो व्हाट एक ही उसका मतलब है ना? There क्या? is only one meaning to it. आजा, वो आएगा। Come means come. पर आत्मा में But in the spirit, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। one word can have many meanings. आप एक बाबा बोल रहे हो, Even one word that you पर are uttering, आत्मा में उसके कई अर्थ है। but in the समझ रहे हो? spirit, it has too many meanings. अभी आप बोल रहे हो बाबा आज के लिए कोई अलग अर्थ है, कल जब भी आपने बोला बाबा उसके लिए कुछ अलग अर्थ है। Today, समझ if लो? you are saying Baba, it might be a different meaning. Tomorrow, Hallelujah. when you say the same word, it तो may have another meaning. शैतान ने आपको फंसाने ना दे। So let not Satan cheat you तेरे पास 1-2 ही शब्द है, that you have only one or two तू words. सही नहीं बोल रहा। You are not speaking correctly. वो शैतान के वर्ड्स है। Those are the words of Satan. उसे बोला निकल जा यीशु के Tell नाम him से। get out in Jesus' Amen. name. Amen. वो एक शब्द राबा रेदी राबो रेबी राबो, ये शब्द भी आपकी जिंदगी को बदल सकता Even that one single समझ रहे हो word, if you keep on speaking in क्यों? tongues, can change your life. है। क्यों मैं आपको बताता हूँ, Why? I'm telling you. बड़ी गहरी बात बताने वाला हूँ, है It's a ध्यान very आपका। deep thing that I'm going to tell you. कितने बार ना एक शब्द का ना 10-15 वर्ड्स रहते हैं इंग्लिश में। So many times, one word has different words, आपने different meanings. आखिरी हफ्ते में सुना था ना, मैंने तेकेल उफारसिन, याद है? Last week we heard मैंने तेकनु कितने फारसी. थे यहाँ पर जिनको याद है? How many of you were here last week? बेलशेजर राजा को, है ना? King Belshazzar. बेलशेजर राजा के सामने हाथ आता है There is a hand that comes in front of King और Belshazzar अन्य भाषा लिखता है। and it writes in tongues. क्या लिखता है? What does it write? बोलो मैंने मैंने तेकेल tekel उफरसिन। ufarsi. अभी उसका अर्थ पता है आपको इंग्लिश में क्या है? In English, what does तो it mean? अन्य भाषा में तो एक ही वर्ड है मैंने, In tongues, there's only one word पर मैंने. दानियेल की किताब में But in the book of Daniel, 5:26 5:26, देखो मैंने का मतलब है मैंने means God has numbered your kingdom and finished it. परमेश्वर ने तेरे राज्य की गिनती की है और उसे समाप्त कर दिया है. कितने शब्द है? परमेश्वर ने तेरे राज्य की गिनती की है और समाप्त कर दिया कर है. दिया। 12 से 14 शब्द है। Around 12 to 14 words किसमें? in मैंने. एक मैंने में In one मैंने 14 इंग्लिश के वर्ड्स है। 14 English words. कितने are there. समझ रहे? कलीसिया हाथों को How बोल many of you उठाए। are understanding? हाँ, एक वर्ड है वो। It's just one word.
पर इंग्लिश में 14 वर्ड है। But in English it is 14 words. समझ रहे हो? यानी सोचो आपने 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना किया, वो इसके बराबर है कि 9-10 घंटे की बुद्धि में प्रार्थना करना। That means if in 1 hour in tongues समझ if रहे you हो? pray is equivalent to 9 to 10 hours praying with your head knowledge. हाथों को ऊंचा उठाए, समझ रहे हो? वो एक शब्द के इतने शब्द हैं इंग्लिश में। That one word has so many words in English तेकेल का language. देखो, तेकेल का Tekel means You have been weighed in the balances and found wanting, 10 words. और तुझे तोला गया है और तुझे गलत पाया गया है. कम पाया गया है। Amen. 10 शब्द, It is 10 words. एक तेकेल का। एक one word tekel. कितने हैं समझे कलीसिया? आप बोल रहे हो मेरे पास एक शब्द है, You are saying I have one word. पर आपको पता नहीं आत्मा में वो कई ज्यादा शब्द है। But हालेलुया, in the spirit it is too many words. आमेन। Amen. इसके बराबर है कि आप 8, 9, 10 घंटे प्रार्थना कर लियो, 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना किया तो। It's better to pray 1 hour in tongue instead of praying 9 to 10 hours with your words. हमने फिर अंडरस्टैंडिंग समझ कितने रहे हो? लोगों को हाथों को समझ में आ रहा है? आमेन। Amen. तो बोले मत कि मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है। So don't say I don't have too many words to आमेन। pray. आपके पास बहुत ज्यादा शब्द है। You have many words to pray. आमेन। Amen. एक और है ना, एलोय एलोय लामा सबतानी। Eloi, Eloi, laba sabatani. किसने बोला ये? किसने बोला? Jesus. एलोय एलोय Eloi, Eloi. लामा सबतानी, है ना? वचन कहता है विच इज इंटरप्रेटेड, और वचन कहता है जिसका अनुवाद किया गया है. अनुवाद, Interpreted. यानी कि कोई दुनिया की भाषा उसे अनुवाद नहीं कर पाई। That means no language of this world can interpret प्रेज it. द लॉर्ड, Hallelujah. है ना? उसका अर्थ समझा नहीं पाए कोई दुनिया That की they could भाषा। not make the meaning to be understood. You're understanding how deep these things are, समझ रहे हो? आपको समझ में आ रही है कितनी गहरी बातें हैं? पर मेरे को तो नहीं समझ में नहीं आता ना अन्य भाषा, क्यों करूं मैं अन्य भाषा में But प्रार्थना? I don't understand what I am speaking when I speak in tongues. So why should I keep praying in tongues? मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं लिया इसका। I have never taken any training of it. ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। You know, don't need training for क्या it. आपको पता है हंसी भी एक भाषा है, पता है आपको? You know, even laughing is one language. है ना? रोना भी एक भाषा है, आपको पता है? Even crying पता है? is one language. किसने सिखाया आपको हंसना? Who taught you to laugh? किसी ने सिखाया? Did anyone teach you how किसी to ने laugh? ट्रेन किया आपको हंसना? Did anyone train you how to क्या laugh? आपने सोचा यार मैंने रिहर्सल नहीं किया, मैं जो हंसना कैसा होता Or है? you thought that I have not practiced how to laugh? जैसे माँ की कोख से निकले आप रोने लग गए, As we came out of our mother's womb, we started crying. है ना? आप उसके बारे में नहीं सोचते, You don't think about those things. पर अन्य भाषा के बारे में सोचते हो। But when we tell about speaking in tongues, you start ये thinking कुछ अजीब that है, this is something ये different. क्या है, What is all ये this? भाषा समझ नहीं आता। We don't understand this language. हर चीज अपनी बुद्धि से तोलने की कोशिश मत करो। Don't try to measure everything with your हाथों को brain. ऊंचा उठाए, समझ रहे हो? यस, आमेन। Amen. अगर आप राब रात ग्रीक रास रोद रे ब्रोश्रे बोलो ना, सच में आत्मा में कई चमत्कार जन्म ले रहे हैं आपकी If जिंदगी you में। keep praying in Hallelujah. tongues, then in the spirit there are too many miracles being made ready for you. कितने समझ रहे हैं? हाथों को ऊंचा उठाए, Amen. आमेन। बर्थ मिरेकल्स, और चमत्कारों का जन्म. आमेन। Amen. एक और चीज बता दूं मैं, आप अन्य भाषा में राधे रे 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 जोर से भी प्रार्थना करते हो, धीरे भी प्रार्थना करो, And you can speak in tongues even loudly and even softly. है ना? सही है? Right? जब भी एक दुरात्मा एक इंसान पर आता है ना, वो चिल्लाने लगता है, सही है? When a demon gets manifested, it starts screaming. देखते हैं ना हम शनिवार को अचानक से एक दुरात्मा चिल्लाने लगता है, We see on Saturdays, suddenly the demons start manifesting and तो screaming. वो इंसान कंट्रोल में नहीं रहता, So that person is not in control of his own क्योंकि self. दुरात्मा उसको चिल्लाने लगा रही है। Because the Satan, the demons make that person scream. पर अन्य भाषा वचन कहता है, the spirit of the prophet is subject to the prophet. But वचन कहता है कि जो नबी की आत्मा है वो नबी के अधीन होती है. Amen? Amen. पवित्र आत्मा आपके अधीन है। The Praise God. Holy Spirit is subject to you. आप जब भी धीरे बात करना चाहोगे, When you want to speak softly, आप धीरे से बातें कर सकते you can speak softly. हो। आपको जोर से बातें करना है, When you want to speak loudly, आप जोर से बातें कर सकते हो। can speak हालेलुया, loudly. आमेन। Amen. और इसलिए काम करते समय पूरे जो भी काम करते समय आप बातें करते रह सकते and even when you are doing your work, you can keep speaking in हो। tongues. इनफैक्ट जैसे आप यहाँ पर बैठे भी हो, आप धीरे धीरे प्रार्थना कर सकते Like when you are sitting here, even softly you can speak in tongues. हो। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. सबको समझ में आ रहा है? I hope you all are understanding. आमेन। Amen. Are these deep things? क्या ये गहरी बातें हैं? Amen. Amen.
जब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो शत्रु जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। When you speak in tongues, the enemy will get confused. Amen. Amen. The devil will be confused. शैतान गड़बड़ा जाएगा. Amen. Amen. देखो कुछ चीजें आपको पता है जिसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, कुछ चीजें आपको नहीं पता, उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। Some things you know for which you can pray, some things you don't know, for that you need the Holy Spirit. और ना जो चीज आप जानते हो ना उससे कहीं ज्यादा और चीज ऐसी है जो आप नहीं जानते, उसके बारे में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। And some things that you don't know, it is very important that you pray for those things. मेरे पास लोग आकर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो आदमी का बर्ताव क्यों बदल गया मेरे तरफ। People come and tell me that I don't know why that person's behavior towards me has तो changed. आप अपने बुद्धि के हिसाब से प्रार्थना करते हो, Then you are praying according to your head पर knowledge. असली ज्ञान ना पवित्र आत्मा को पता है। But the true knowledge, the true wisdom, Holy Spirit knows. Amen? Amen. क्या कारण है वो इंसान आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता है, क्या कारण है वो इंसान आपके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता है, वो पवित्र आत्मा जानता है। What is the reason why that person Praise the Lord. doesn't want to do business है ना? with you or doesn't want to do become friends with you? Holy Spirit knows the तो reason. उसके लिए आपको अन्य भाषा में प्रार्थना So करना for पड़ेगा। that you need to speak in ये tongues. गहराई चीज है, आपको अन्य भाषा से ही पता चलेगी। These deep things you'll come to know only by tongues. Amen? Amen. जैसे एक टेस्टमनी बताऊं आपको, है ध्यान tell आपका, you one हाथों को ऊंचा उठाएं। testimony. यस, एक आदमी था जिसे बीच रात 3 बजे पवित्र आत्मा ने उठाया। There was one man, midnight 3 o'clock, the Holy Spirit woke up that person 3 बजे और उसे ऐसे बेचैनी हो रही थी। and he was being very restless. उसे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बेचैनी क्यों हो रही He है। was not able to understand that why he is feeling so मेरा कोई restless. टेंशन नहीं है, I don't have any tension. मेरा जिंदगी सब सही है, My life is going good. पर मुझे बेचैनी क्यों हो रही है। But I don't know why I'm feeling so restless. तो फिर वो पवित्र आत्मा ने से चलाए अन्य भाषा में The प्रार्थना Holy करें। Spirit led him to speak और in tongues. आधे घंटे जब उसने अन्य भाषा में प्रार्थना And किया, half an hour when he spoke सुनो in tongues, कलीसिया, उसका मन शांत हो गया his mind, his soul was at और peace. फिर वो सो गया। And then he went to sleep. अभी ध्यान से सुनो, कुछ दिनों के, कुछ 1 महीने के बाद After few days, वो अपने भाई को मिलने गया। he went to meet his brother. ठीक है, उस समय में ना फोन होते थे ना कुछ, And those days there were Internet no कुछ नहीं। phones, there was no तो वो internet. अपने भाई के पास He जाता है met his brother after almost a month, और उसका भाई बोलता है, and his brother tells him 1 महीने पहले that 1 month ago, अचानक से मुझे रात के 3 बजे suddenly around night 3 o'clock, एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आ गया I had a big heart attack और मेरी सांस रुक गई and I stopped breathing और मैं कोई डॉक्टर के पास लेकर and I गया was taken to the और hospital. अस्पताल में जैसे मैं पड़ा था, And I was laying, as I was laying on the डॉक्टर ने hospital कहा कि bed, इसका आशा गया है, doctor said that there is no hope for him. पर अचानक कुछ हुआ But suddenly something happened और मैं अचानक से उठ गया and suddenly I got up. और ये सब कुछ आधे घंटे में हुआ। And all this happened in a span of 30 minutes. तो उसका भाई ने बोला, Then his brother said, अरे तभी तो पवित्र आत्मा ने मुझे उठाया था अन्य भाषा में प्रार्थना that करने, is when the Holy Spirit woke me up to speak in tongues. और वो आधा घंटा And that half an जब भी hour, मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना किया, when I was praying in यहाँ tongues, पर परमेश्वर ने दूसरी ओर एक इंसान को, एक मुर्दे इंसान को मृत्यु से जिंदा किया। on the other side, God rose a dead Come man on. back to life. Come on, हालेलुया। Hallelujah. आप नहीं जानते, You don't know. पवित्र आत्मा जानता है। Holy Spirit कलीसिया knows. समझ लो? यस, आप नहीं जानते You don't कि know आपके बिजनेस के पीछे क्या चल रहा है, that what is behind your business, आपके पैसों के पीछे क्या चल what रहा is है, going on behind your आपके money, परिवार के पीछे क्या चल रहा what is है, going behind your आपके family, सेहत के पीछे क्या चल रहा what है, is नहीं जानते। happening behind your health. You don't know anything. आपको अलौकिक ज्ञान की जरूरत है। You need supernatural wisdom. बोलो अलौकिक ज्ञान, Alokik Gyan, पवित्र आत्मा। the Holy Spirit. आमेन। Amen. इसलिए प्रार्थना करो। And so pray in tongues. कई बार आप अपने घर को बचा रहे हो, Many a times you are saving your family, your कई house दुर्घटनाओं से, from many incidents, मौत से, from death, एक्सीडेंट से। from many accidents. Amen. Amen. समझ रहे हो बात? शैतान योजना कर रहा है पर हम क्रिस्ती तो प्रार्थना कर रहे हैं ना। Satan हालेलुया, is planning, but we Christians are praying. हालेलुया, Amen. आमेन। कि Amen. शैतान नुकसान प्लान करने से पहले मैं तैयार हूँ। Satan is planning a disaster, but Satan, I am ready before you हालेलुया, plan. Amen. बोलो मैं तैयार हूँ। I am ready. मैं बोलो, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ. आमेन। Amen. कितने तैयार है? How many of you are ready? प्रेज द लॉर्ड। जोर से Hallelujah. ताली बजाए, महिमा दे उसे। कम ऑन। Hallelujah. Thank you, Jesus. फाइनल वर्स करते हैं फिर हम बंद करते हैं। मैन आखिरी वचन लेंगे फिर समाप्त करेंगे. 1 Corinthians 14:4 1 Corinthians 14:4. He that speaks in an unknown tongue edifieth
himself. जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है. क्या करता है? बोलो अपनी ही उन्नति. अपनी ही उन्नति. जोर से बोलो अपनी ही उन्नति. अपनी ही उन्नति. जो अन्य भाषा में edifies. उन्नति. Amen. Amen. Edifies. उन्नति, बढ़ोतरी. Edifies comes from two Latin words. उन्नति दो लैटिन शब्दों से आती है. Edis. एडिस. एडिस मतलब पता है क्या? एडिस मीन्स. एडिस मतलब बिल्डिंग. एडिस मीन्स अ बिल्डिंग, एक इमारत. एक इमारत है. अ बिल्डिंग. Amen. मैन. एंड दूसरा वर्ड इज फिश, एंड सेकंड इज फिश. यानी कि बिल्ड. इसका मतलब बांधना. इसका दोनों का अर्थ क्या हुआ? व्हाट डज दिस बोथ वर्ड मीन? एक इमारत को दैट बांधना. यू आर बिल्डिंग, यू आर मेकिंग अ बिल्डिंग. यानी कि वचन कह रहा है दैट मीन्स द वर्ड जो सेज अन्य भाषा में प्रार्थना करता है द वन हु स्पीक्स इन टंग्स वो ऐसे जैसे कि वो शरीर की इमारत को बांध रहा है. हालेलुया. ही इज बिल्डिंग हिज बॉडी. प्रेज द लॉर्ड. Amen. कई सारे लोगों को लगता है कि जब भी मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं सिर्फ मेरी आत्मा बढ़ती है. नहीं, Many people think that when I am speaking in tongues only my spirit grows. वचन कहता है एडिफाइज मतलब क्या? जैसे कि एक बिल्डिंग बांध रहा है. And word of God says it's Build- like you are building your body. Amen. Amen. हमारा शरीर क्या है? What is our body? Our flesh? हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का. It's the temple of पवित्र the आत्मा का मंदिर. Temple of the मंदिर Holy है. Spirit. Our body Praise is the the Lord. temple of the Holy Spirit. शरीर है ना मंदिर. Our body is the temple. ऐसे नहीं कहा कि आत्मा पवित्र आत्मा का मंदिर है. It नहीं, is not said that the spirit is the temple of the और बोलो Holy Spirit. शरीर है. बोलो शरीर. But our flesh, our body. यानी कि जब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो That means when we are praying in tongues, आप अपने शरीर को बांध रहे हो. you are edifying your Praise body. the Lord. Amen. 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 यानी कि आप अपने शरीर को मजबूत कर रहे हो. You are making your body strong. You are building your body. आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कर रहे हो. अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति को Praise the आप Lord. बलवान कर रहे हैं. आप Amen. बीमारियों को दूर रख रहे हो. You are keeping sicknesses away from you. शैतान नहीं चाहता आप ये बात करें, क्योंकि आप फिर आपकी शरीर की उन्नति कैसे होगी? Satan does not want you to speak in tongues, but otherwise how will you edify your body? अगर आपने अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं किया तो कई बार आप बीमार रहोगे. If you don't speak in tongues, many a times you will fall sick. कौन है ऐसा जो हर बार बीमार रहता है? Is there anyone who keeps falling sick again and बार again? बार बीमार. Every now and then you are sick. अन्य भाषा की कमी. Start speaking in tongues. Amen. Amen. Start speaking in अन्य tongues. भाषा में बातें You are करना शुरू building up your body. करिए. अपने शरीर को आप बांध रहे You're हैं. building up your body. अपने शरीर को आप बना रहे हैं. Amen. Amen. और परमेश्वर चाहता है कि उसका मंदिर जो है वो सुंदर रहे. And Hallelujah. God wants His temple to be beautiful. Amen. Amen. कलीसिया बहुत सारे लोग सिर्फ कहते हैं कि अन्य भाषा की प्रार्थना करने से आत्मा बढ़ता है. आत्मा नहीं, शरीर भी बढ़ता By speaking in tongues, not only your spirit but your flesh, your body also grows. है. Amen. Amen. I don't have time. ज़्यादा समय नहीं है. But कितने जनों को समझ में आया? How many of you understood? कितने जन रोज करेंगे प्रार्थना How अभी? many of you will pray every day Praise in the Lord. tongues? Amen. Hallelujah.